वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी अभी वन रक्षक की आंसर की आई है, उसे हम देख रहे हैं। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ मेरी आंसर की। 16 तारीख को पेपर था, जैसा मैंने आपको रिव्यू में बताया था। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने सही किया और क्या हमसे अच्छा कर सकते थे। और भी इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं हुई है जो हम और भी अच्छा कर सकते थे इसमें, बट नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये, कि इसमें पूछा था कि अवायवी और वायवी और अवायवी श्वसन के बारे में पूछा था कि एटीपी कौन बनाती है। ये जनरली क्वेश्चन सही ही होगा। हाँ, सही ही। इसको देखने का तरीका भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे तो, कि इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ग्रीन। करेक्ट आंसर यहाँ दिया है और करेक्ट आंसर की आईडी ये दी है 504914, यानी 504914 ये आंसर अपना करेक्ट है। करेक्ट आंसर गिवन द कंटेक्ट ए, कथन बी, कथन दो गलत था। यानी कि इसमें कह रहा है वायवी श्वसन, अवायवी श्वसन में जो वायवी श्वसन होता है वो एटीपी ज़्यादा बनाता है, वो सही बात भी है, लगभग 38 के करीब बनाता था। और अवायवी श्वसन 2 एटीपी, इसमें ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल उत्पन्न हो रहा है कह रहा है। जबकि हमने पढ़ा है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड जम जाता है। जहाँ तक मुझे याद था दोस्तों, ये वही है, एल्कोहल नहीं होता यहाँ पे, लैक्टिक एसिड होता है ना। ये क्वेश्चन तो अपना सही था। इसके बाद आगे चलें तो जलवायु पॉइंट, इसके बाद टिपिंग पॉइंट, ये मुझे पता नहीं था, मैं इसको तुक्का ही मारा हूँ एक्चुअल में। कि मुझे सिर्फ इसमें मैं ये गैस किया था कि ऑप्शन पढ़ने के बाद कि नहीं टिपिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सीमा या कुछ ना कुछ ऐसा वो ज्वाइंट कर रहा होगा, कोई पॉइंट के बारे में ही बता रहा होगा। तो जनरली रूप से वही किया हूँ और लगभग वही सही है। 506914 डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन 506914, हाँ करेक्ट ऑप्शन में अपना यही है। अब तो बहुत भारी तरीके से दिया है, ऐसा आंसर शीट दिया है जैसे क्या ही पूछो आप हमने। ये नया नया तरीके एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये गलत हो जाएगा, कि हो गया है पता नहीं। ये क्वेश्चन मुझे गलत हुई। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना था एक्चुअल में। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अपन को एग्जाम से बाहर कर देते हैं, सच बताऊँ तो। दोला और रोहा का मैं इतना कन्फ्यूज हुआ इसको एक्चुअल में, हिंदी प्रॉपर पढ़ के नहीं जाने का सबसे, और छंद मुझे लग नहीं रहा था कि आएगा करके, और पहला ऐसा क्वेश्चन मिला कि मुझे छंद ही देखने को मिल गया एक्चुअल में। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुख लगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना था। इसमें आता कुंडलिया कि दोहा और रोला से उत्पन्न होता है। मैंने ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल गलत होना जायज़ ही नहीं था। इसके बाद एक है सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक का, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। ये साइंस का ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे तो ऑब्वियस है थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं इसमें मेरे से। यहाँ पे हाइड्रोजन, जब मैं इसको कर दिया था ऑप्शन, जब सबमिट कर दिया तब मुझे पता चला एक्चुअल में मैंने इसमें यहाँ पे जल निकाल दिया। जल तो जबकि अम्ल और क्षार को मिलाकर जो वो होता है, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो जल उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ धातु के साथ मिलाया था सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पन्न होता। बट वही है, गलती हो गई अपन से तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन पूछा था मैथ्स का था, तो ये क्वेश्चन तो भगवान करे सही हो जाए। ये क्वेश्चन सही है क्योंकि इसमें ये आईपीएस की संख्या औसत पूछा था, तो मैथ्स तो ठीक है। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार ये पूछा था, ये भी लगभग ठीक ही है। इसके बाद इसको अटेम्प्ट किया नहीं था मेरे से। इंग्लिश बहुत गलत हुई होगी मुझे लग रहा है, इंग्लिश ही थोड़ा सा वीक था क्योंकि मेरा, और इंग्लिश नहीं धोखा ना दिया हो। ये क्वेश्चन भी मैं तुक्का ही लगाया था, इसमें मुझे पता नहीं था एक्चुअल सच बताऊं तो मैं, कि इसमें मेरे पास मतलब एनी फिजिकल अवॉइमेंटली प्रेजेंट ऑफ द बर्थ क्या है क्या नहीं है। मैं केवल इसको ऑप्शन से ही मतलब थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके ही लगाया था, एक प्रकार से तुक्का ही मान लीजिए। इसके अलावा एक मैथ्स का ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो यहीं गलत हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। मैथ्स तो चलो ठीक, इंग्लिश तो इंग्लिश अपन को पता भी नहीं था और ये जाता है। इसमें अनुप्रिया, ये विलोम बताया था, अनुक्रिया पूछा था इसमें, तो अनुक्रिया का तो ये ठीक है मेरा, प्रतिक्रिया। इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा था मैथ्स में एक वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ही होना चाहिए क्योंकि इसको मैं निकाल लिया था। 11:15 बिल्कुल सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने तुक्का मारा था। ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि सीईओ में, एक्चुअल में इसको पढ़ा नहीं था, ऑफिस के काम पे इतना व्यस्त हो जाओ कभी तो पढ़ाई भी वैसे कम हो पाई है। बट ये क्वेश्चन तुक्का मारा था कहीं ना कहीं, ये मैं ऐसा न्यूज़ में देखा था या कभी इंस्टाग्राम वगैरह कुछ में देखा था, तो ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था। तो सौरभ विजय करके थे, उन्होंने ही मैंने लगाया था इसमें। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ये क्या है इसमें आजकल ये भी दे दिया है ऐसा, मतलब इंग्लिश में जो देता था PQRS वैसा अब देने लगा है, तो ये क्वेश्चन तो सही होगा हिंदी के पढ़ने, अब एटलीस्ट हिंदी तो सही हो जाए। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। DK जोशी में भोपाल थे कि इंदौर थे, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ही हुआ। इंदौर लग इसलिए रहा था क्योंकि जनरली बहुत से ऐसे हैं जो इंदौर में ही होते हैं, जन्मे हैं। एक बहाने फहराने गरजने, ये क्वेश्चन भी, ये तो स्पष्ट दिख रहा था कि गरजना रजना वाली बात कर रहा था, तो ये वीर रस से ही संबंधित होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वैसे कठिन था नहीं इसमें। इसमें 5/7, वो सॉरी 7/5 से इसको डिवाइड कर देते तो अपना आंसर आ जाता है इसका वैसे, तो अपन ने इसका आंसर निकाल भी लिया था। और अगले आगे चलें तो अपने पास और भी क्वेश्चन ऐसे हैं कंटिन्यू। ये क्वेश्चन इंग्लिश का था, इसको मैं स्पेल टेरर थी एक तो, ऐसे इंग्लिश गलत, फिर भी ये मैं क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहा था, बट अच्छा है कि मैं लगाया नहीं, तो उसमें रिस्पॉन्स लगाया 25 का था कोडिंग में, बट ये 27 सही बता रहा है, मतलब 27 कोड वाला ये सही बता रहा है, बट मैं 25 कोड, ये गलत ही होता मेरा एक्चुअल में। इसके बाद एक ये क्वेश्चन तो मैंने उम्मीद है कि इसको भी नॉट अटैम्प्ट किया था। इसके बाद हाँ, ये संध्या अग्रवाल, ये तो MP का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो जनरली वो काफ़ी एग्जामों में भी आया है, तो ये तो अपन कर ही ले जाते। इंग्लिश का ये क्वेश्चन भी नॉट अटेम्प्ट रहा है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मुझे
थोड़ी सी दिक्कत तो हो, थोड़ी सी क्या काफ़ी ही दिक्कत होती है, इसलिए। और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे जो 12 गलत हुए हैं वो लगभग इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा हुए होंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो टाटा आयरन एंड कंपनी एंड स्टील कंपनी निजी, तो इसमें क्या मतलब किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, तो दोनों ही ठीक था इसमें, 1 2 3 तीनों ही ठीक था। ये क्वेश्चन हिंदी में इस तरह के क्वेश्चनों को अपन को कर सकते थे, बट अपन और भी तो ये तो ठीक है। ये हिंदी में ये गलत हुआ मेरा, क्योंकि इसको मैं जब आया तब देखा, इसको मैं 4 बार चेंज किया हूँ आंसर, तब मैं इसमें लगाया हूँ एक्चुअल में कि यति और साधु, क्योंकि मैं इसको कहीं ना कहीं हिंदी में मेरे नोट्स में पढ़ा था, इसको मैंने गलती से कहीं से लिख लिया था कि साधु नहीं होता है करके यति का अर्थ। ऑप्शन से देखा था मैं, सबसे पहले संयुक्त ही लगाया था, बट जब मैं फिर से 1 बार और 2 बार 3 बार जब चेक किया और ज़बरदस्ती में इसको मैं साधु लगा कर आ गया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये थोड़ा सा दुख की बात। और यही क्वेश्चन अपन को एक्चुअल में अलग करते हैं, पता है, एग्जाम से बाहर करने में इन्हीं की भूमिका है। कठिन क्वेश्चन की कभी भूमिका नहीं होती। जो सरल क्वेश्चन हमें गलत करते हैं वही हमें एग्जाम में या रिजल्ट में सजा के रूप में मिलता है कि हम एग्जाम से बाहर होते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो उम्मीद है सही हो गया होगा, 54 ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास के बारे में एक ये पूछा था कि भरपेट या कौन है, तत्पुरुष समास नहीं है, तो ये तो अव्ययभावी समास है, भरपेट है ना, इसको तो ठीक है। इसके बाद ये कहा गया था, ये चंद्रयान का पहला मिशन कौन सा था, तो ये चंद्रयान 2 2000, वो चंद्रयान फर्स्ट था 2008 के करीब में आया था, कि ये भारत का पहला चंद्रयान मिशन के बारे में पूछा हुआ है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी है, इस पर अपन देखें तो इसमें पूछा था कि वही चंद्रयान से ही पूछा था एक ये क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन के सफलतापूर्वक पहला मिशन कौन था। ये इंटरनेशनल लेवल पे पूछा था और ये अपने इंडिया के लेवल पे पूछ लिया था, है ना। तो इस पर अपना क्या था, इस पर ये अपोलो 11 ये भी सही किया था इसमें वैसे मैंने। आगे चलें तो और अपने पास ये मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था, इसको मैं बहुत कम समय में बना लिया था। खैर इसको 3-4 से ही जैसे ही देखा हूँ मैं वैसे ही इसको कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसको जरूर बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे किया था ये क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन तो अपना सही हुआ था, ये मैथ्स का ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सही ही हुआ होगा। 53 95 95 21 सेकंड ठीक है। ये क्वेश्चन भी, इसको तो मैंने मतलब किया था, पेन वो यूज़ तो हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, बट अच्छा बना था ये क्वेश्चन, इसमें भी दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। एक क्वेश्चन हिंदी का ये आया था, स्थाई भाव। स्थाई भाव में ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये क्वेश्चन तो स्वाभाविक है, सभी कुछ किए होंगे। घृणा उत्पन्न करना यानी जुगुत्सा ही होता है, ये विभत्स या जुगुत्सा जो कहते हैं अपन ये। इसके बाद और आगे चलें तो और आगे अपन को भारत का मैनचेस्टर पूछा था, तो ये अहमदाबाद होता है, क्योंकि ये कपड़ा या उद्योगों के लिए है, कपास के लिए, तो स्वाभाविक है ये। एक क्वेश्चन ये पूछा था तत्पुरुष समास से मतलब कौन सा इसमें नहीं है करके, तो तत्पुरुष समास में ये क्वेश्चन भी बन गया था, क्योंकि मैं इसको तो राज दरबार था तो राजा का दरबार समझ लिया था, प्रयोग के लिए साला, कर्ता ने कर्म को से ही आया, तो तत्पुरुष समास राज दरबार है, प्रयोग के लिए साला है, ये भी हो। खागेश और सरुचि और खगेश एक है, ये मुझे जो लग रहा था कि कहीं ये पर्यायवाची ना हो करके, इसलिए मैं इसको बहुब्रीहि समास सोच रहा था, तो एक्चुअल में वो सही भी हुआ और वही कुछ आंसर भी अपना सही है ये। इंग्लिश का ये क्वेश्चन PQRS गलत हुआ, बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होना था, क्योंकि वनडे मैं एक्चुअल में यहाँ पे भी 2 बार कंफ्यूज हुआ। PQRS तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। मैं देख सकते हैं आप मैंने क्या गलती की है, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में एग्जाम ईजी ही था, कठिन नहीं था, बट अब मैंने भी गलती की है तो कह नहीं सकता भाई कि बहुत ईजी है, बट सच में ईजी था एग्जाम। एक ये क्वेश्चन है कि चीन ने हैंगशियांग का नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो सभी को पता है और ये कर ही लिए होंगे। आगे चलें तो एक ये क्वेश्चन साइंस का आया था, ये क्वेश्चन मुझे ध्यान था, मैं आपकी अपनी कॉपी में भी लिखा था पर आपको बताना भूल गया था कि दो नहीं बताया था जहाँ तक कि 2 समान धाराएं समांतर दिशा में करती हैं, तो क्या करता है इसमें प्रतिकर्षण में। इसलिए सोच रहा था कई बार ऐसा कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो प्लस प्लस चार्ज में है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो माइनस माइनस चार्ज में, तो हो सकता है कहीं प्रतिकर्षण तो ना करे। बट फिर मैंने इसको लगाया कि नहीं, जब 2 धाराएं जा रही हैं, जनरली अपन देखते हैं कि तारें चिपक भी जाती हैं, या उसे जब समांतर बोला और समान दिशा बोला तो मुझे लगा कि नहीं आकर्षण ही करेगा इसमें। मतलब मैं तो इसको एक्चुअल में, मुझे सच बताऊं तो इसका आंसर नहीं पता था, मैं सिर्फ प्रेडिक्शन ही किया था इसमें कि 2 समांतर तार हैं और समांतर, मैं इसको धारा, जब मैंने यहाँ धारा देखा या वोल्टेज समझा तब मुझे एक हिंट हुआ कि नहीं ये आकर्षण ही करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेके चलता तो इसमें निश्चित रूप से प्रतिकर्षण ही लगाया होता। एक क्वेश्चन ये भी था कि ये मीठी लस्सी समानता क्या होती है, तो अपन तो हर कोई पढ़ा आया है कि नहीं, दूध पानी और चीनी जो होती है कि ये पायस तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है मैथ्स का, तो ये क्वेश्चन भी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई, एक चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर से परिमाप था, तो क्षेत्रफल पूछा था, मैं इसको बताया था जहाँ तक मेरे ख्याल से, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल भी पूछा था एक उसमें करके। एरा, एक ये एरा पूछा था इसमें कि एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, तो इसमें तो अपन प्रत्यय तो सभी लोग पढ़े होते हैं, ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं किया होगा। इंग्लिश का ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना। ये है कि इसमें कांग्रेस की स्थापना में सबसे पहली पहल कौन करी थी, तो ये तो अपन को पता है किसने करी थी, ए हुम ने, तो इसमें कोई ऐसा। एक क्वेश्चन ये भी है कि ये ताजे संतरे दूसरा दिखाई देता है, उसका कारण क्या था, कि मतलब पारदर्शी दिखाई देना। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय इसमें लूँगा नहीं, आप इसको कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा तो देख लीजिएगा इसमें। तो इसमें मैं इसको तो बिल्कुल सही लगाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत तरीके से पढ़ा था, पर यहाँ पे ये पेप्टाइज, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी थी जो मुझे ऑब्वियस है कि इसमें हिंट करने जैसा था ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आया था कि हाँ विंग्स ऑफ फायर, हाँ विंग्स ऑफ फायर के बारे में पूछा था, तो ये तो हर किसी को पता है, कुछ लोगों ने तो बुक भी पढ़ी होंगी इनकी। एक क्वेश्चन ये है मैथ्स का जो आया था कि मैं इसको
अब ध्यान नहीं होता है जनरली, कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन भी देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ नहीं था, केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये मुकुलन पूछा था, मुकुलन भी बिल्कुल, ये तो अपन को सबको पता होता है, मुकुलन हाइड्रा, हाइड्रा ही है जो मुकुलन करता है, मतलब जितने भी हिस्से कर दो वो उसी हिस्से में जीवित हो जाता है, ये अमर रहता है, एक प्रकार का हाइड्रा जो कहते हैं अपन। हाइड्रा एक मुकुलन की प्रक्रिया है जो प्रजनन करने की, उसमें ये जो हाइड्रा होता है ये अमर रहता है, ये कभी मरता नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, प्लास्टिक कचरे का संचयन से जुड़े पर्यावरण समस्याएं। देखो ये क्वेश्चन लॉजिकली है, इसको ना आप कोई बुक में पढ़ेंगे ना कोई, ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ही रहता है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड ही लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, तो इसको तो मैं शब्द से बनाया था, शब्द का यूज ही किया था, जैसे प्राण चले गए। अब बहुत से लोग भी जाते हैं तो अपन कहते हैं कि प्राण चले गए, ऐसा तो नहीं कहते प्राण चला गया, नहीं कहते दर्शन हो गए, हम तीर्थ यात्रा में दर्शन के लिए गए, हम ऐसा तो नहीं कहते दर्शनों होके आ गए, ऐसा भी नहीं कहते। क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गई, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या था, क्रोध आ गया कहते हैं हम, कभी ये नहीं कहते क्रोध आ गई, या समाचार आ रहे हैं, ये हम जरूर कहते कि समाचार आ रहे हैं, बहुवचन के रूप में उपयोग होता है। मैं ऐसे शब्द की यूज़ करके ही बनाया था, क्योंकि इसमें एक वचन पूछा था, बहुवचन भी पूछा था, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा शब्द ही यूज़ किया, अपना वर्डिक यूज़ किया और सही बना लिया था। एक क्वेश्चन ये आया था कि इसमें, ये क्वेश्चन में जो आपको बता रहा था कि नहीं इसमें कैसे बनाया जाता है करके, मैं इसको बिल्कुल दो तरीके से बनाया था। जो ये वाला क्वेश्चन जो बनाया था फर्स्ट वाला, इसको थोड़ा बेसिक बनाया था, जब इसका सेकंड वाला एक और आया था उसको मैंने बिल्कुल ईजिली तरीके से बन गया था। इसको भी वैसे ही बनाया था जैसा मैंने बहुत कम समय में, ये लगभग 25 से 30 सेकंड में मेरा ये क्वेश्चन बन गया था। मैं आऊँगा जब भी बताऊँगा आपको, द्विघाती समीकरण जो बनाते हैं अपन, उसके आधार पर इसको इन तरह के क्वेश्चन में जरूर लूँगा अपने चैनल पर। इसको मैंने जब बनाया था तो ईजी क्वेश्चन है, बस कई बार यहाँ पे कंफ्यूज कर देता था कि इसको बराबर लेना है कि एक्स लेना है, वो तरीका हम जब एक्स का मान निकालते हैं और वाई का मान निकालते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ये कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये बनाया जा सकता था, ये क्वेश्चन अपना सही हुआ है। एक क्वेश्चन ये था कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है जो मंत्रिपरिषद होते हैं, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकता था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिकी लगेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर किए होंगे आपने मैथ्स में तो जरूर संख्या पद्धति करके एक वो आता है, उसके आधार पे ये क्वेश्चन बनाया जाए। इसमें कुछ नहीं करना, 5 और 4 दिया है, मैंने कुत्ता और खरगोश ये ले लिया, 5 और 4 के अनुपात में ले लिया, और कुत्ते की 3 छलांग, खरगोश की 4 छलांग के बराबर है, तो 4 का अनुपात कुत्ते के अनुपात, यानी कि पचों के यहाँ पे कितना हो जाता है, 4 चौके 16 और 5 तिया 15, सीधे इसका गुणा कर देता। मैं ये क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा आने वाले समय में, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूँ। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत फेवरेट है, ये व्यापम का तो फेवरेट है ही, ये रेलवे में भी बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, और पहले जो एग्जाम होते थे व्यापम में उसमें तो ये फेवरेट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैंने बना लिया था, कुछ ही सेकंड में बना लिया था, क्योंकि 40-46 दिया था, और इसका अंतर जब मैं उसको बेसिक से बनाया तो मुझे क्लियर हो गया था कि इसमें करना क्या है, सीधे जब मैं ऑप्शन पे देर हो गया था कि मैंने इसमें किया। इसके बाद अपन चलें आगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ये है, एक क्वेश्चन ये है कि 16 विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्योंकि यहाँ पे आच्छादित रूप से बोला था, प्रायिकता पूछा था, अगर आपने इसको पढ़ा है तो ही बना पाते, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इसको बनाने में। प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा था कि 60 विद्यार्थी का एक वर्ग है जिसमें से 30 एनसीसी को चुने हैं, 32, अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं इसमें। बहुत इसको जब दोनों को इन दोनों को जोड़ के इसको जब घटाते तब इसकी प्रायिकता निकालते अपन, तो आराम से निकल जाते, इसमें कोई कठिन नहीं था ये भी, बट थोड़ा सा इसको अगर आप पढ़े होंगे तो ही बना पाएंगे, नहीं तो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो जाते। ये क्वेश्चन को तो मैंने केवल तुक्का मारा था कि न्यूज़ में चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था ये क्वेश्चन जो है, यूरोपीय संघ ने अपने कितना मुफ्त व्यापार किया था, टैरिफ लाइन वाली जो था, ये इसको मैंने यूट्यूब में करंट अफेयर्स की किसी बुक उसमें से देखा था, कोई चैनल आता है उसमें से इसको देखा था, तो ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि 97%, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी दिया था, 95% था नहीं, हाँ अगर यहाँ पे मेरे को 98% दे देता तो स्वाभाविक है मैं उसमें कन्फ्यूज, 99 नहीं था मुझे, ये तो क्लियर था कि 99% नहीं था, क्योंकि इसको मैंने देखा है, और 88% का एक और कहीं देखा था जो 88% था, उसमें अगर कन्फ्यूज होता, बाकी यहाँ पे 97 पे तो नहीं हुआ हूँ, ये क्लियर था मेरा, ये पढ़ के भी गया था एक बार, इसको मतलब देखा था तो ध्यान था मुझे कि यूरोपीय संघ ने कितना टैरिफ भरे था। एक ये निषेधात्मक वाक्य के यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछ रहा था हिंदी का ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको तो सही था ये। एक मैथ्स का ये क्वेश्चन है, हिंदी यहाँ से ये आया अपन यहाँ, हाँ मैथ्स का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली रूप से बन गया था कि दोनों का टाइम जोड़ देते, दूरी फिक्स दे दी थी, चाल पूछा था दोनों का, इसमें कितनी दूरी पर मिलेंगे, बोल रहा था कि 5 से गुणा कर देते जो चाल आती, तो यहाँ पे अपन अगर ऑप्शन से भी देखना चाहते तो ऑप्शन में सभी में 5 से कटने वाली संख्या थी, तो एक बार अपन इसको जोड़ के काट लेते तो ये भी बन जाता है, ऐसा कोई दिक्कत। एक ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सफ़ेद प्रकाश के विभाजन, यानी विभाजन की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है इसमें क्या करेगा, यही व्यतीकरण जो करता है यही करता है, इसके अलावा वो सॉरी विक्षेपण जो करता है यही करता है, क्योंकि ये डिस्प्रेशन यानी कि फैलाने का काम करता है एक्चुअल में, कि विक्षेपण का यानी वो शब्द से ही पता चल रहा था कि विक्षेपित कर रहा है। अपवर्तन परावर्तन आपने पढ़ा है कि प्रकाश आया पास चला गया, तो ये तो होने से न रहा। व्यतीकरण यानी टकरा के जो वापस आ रहा है, यही या बाजू से जो कट जा रहा है व्यतीकरण है। इसके अलावा इसमें एक ये क्वेश्चन भी सही हुआ है,
एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन को आप जब कर रहे थे तो इसको जब आप कर रहे थे तो इसमें पूरा पूरा नहीं लेना था। एक्चुअल में सही सच बताऊं तो पूरा पूरा ना लेते, आप इसको परिमेय निकाल रहे थे। अगर लास्ट की सेकंड 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो आप आराम से इसको कुछ एक सेकंड में कर लेते, नहीं तो प्यू कमांड रखते फिर उसको माइनस करते तो टाइम थोड़ा सा लगता है, पर कोई ऐसा मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं था, जोड़ने घटाने का था ये क्वेश्चन। गोपुरम तो सबको पता है, तोरण क्या होता है, ये आजू बाजू का विमान तो मुझे सुना नहीं था। गोपुरम सुना था, जो इसके वो होते हैं मंदिरों में, जो दक्षिण भारत में जो अपने प्रवेश द्वार में बनाए जाते हैं, ये गोपुरम ही कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था एक इकाई अंक वाला ये क्वेश्चन तो अपना क्लियर था कि कोई भी बनाया होगा, इसमें 4 से डिविजिबल कर देते अपन इनकी यूनिट डिजिट को, इसके बाद इनको जोड़ देते तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर था। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसको इस तरह के क्वेश्चनों को भी बुक में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत होगी। प्रातः 4 और 5 से अधिक पोषण के स्तर होता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते आराम से शांतिपूर्ण, तो आप इसको आराम से बना के ले जा लेते, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। एक क्वेश्चन ये भी था कि ये आयनिक ठोस की बिजली का इसमें स्वाभाविक है, अगर पानी के घुलते हैं, पानी के घुलने पर संचलित क्यों नहीं होते, क्योंकि ये अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मुक्त अवस्था में हो जाएंगे तो उन पे चार्ज ही वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, जब जलीय अवस्था में मुक्त रहते हैं, कोई मुक्त अवस्था में घूमते हैं, पहला ही ऑप्शन है ये कि घूमते हैं, तो इसमें ऑब्वियस है कि इसको मतलब इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं होंगे, और इसका बिजली का संचयन होता ही नहीं इस वजह से, है ना। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन है, कौन है, ये हो गया, ये जलीय उनका गठन हो गया। अपन आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का वर्णन करिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन में तो ये क्वेश्चन भी, ये तो सभी को पता है, ग्रीन हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर नहीं होता। इसमें थोड़ा सा घुमाया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के सर्वोच्चतम वर्णन कौन सा है पूछा था, तो इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ दिख रहा था, 2 जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड था, बट इसको आप जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा उत्तर है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से वो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक बोल दिया था कि ग्रे हाइड्रोजन बोल दिया था, तो ये तो ऑब्वियस होता ही नहीं। इसके अलावा अपन आगे चलें, ये क्वेश्चन सही हो गया मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा करके, और ये PQRS से जनरली हो ही जाते हैं क्वेश्चन सही, इसी के भरोसे तो अपन इंग्लिश में जाते हैं, बट वो क्वेश्चन जो गलत हुआ वो थोड़ा सा सोचने की बात मेरे लिए भी, वो वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है। एक क्वेश्चन ये देखें तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, अंतर ही निकालना था इसका, तो सीधा सीधा अपन आगे चलें, टाइम नहीं ख़राब करते। क्वेश्चन ये आया था, तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो अपना फ्री फोकट का अपन ने ज़बरदस्ती टिक भी किया कि मुझे तो टिक ही नहीं करना था इसमें। तो एक क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में कि माता के द्वारा भोजन पकाया जा रहा है, तो के द्वारा है तो कर्मवाची ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, इसको भी आगे एक क्वेश्चन ये है इंग्लिश का ये क्वेश्चन मेजर हाईली, ये तो तुक्का ही में मारा था, इसको तो मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ इसको तुक्का मारा था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी PQRS, चलो एक वो ही, इसको तो मैं ऐसे बनाया था कि अपन जो इसमें क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं इंग्लिश में कि सन के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर दोनों में देख लिया था, इस वजह से इसको बना पाया था, और बहुत कम समय में इसको जब पढ़ा था तो बन गया था ये। एक ये क्वेश्चन है UV वाला, ओजोन परत तो सभी ने किया होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ना किया होगा। और अपन आगे चलें तो एक ये कीटोन प्रजाति का सर्वोच्चतम वर्णन है, इसको भी जब, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ेंगे यार, कहाँ से पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन, जो भी आप हमने पूछा है, प्योर पर्यावरण पूछ के रखा है, ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो ही लगा पाएंगे। अब जब तक थोड़ा सा पर्यावरण का नॉलेज, कीटोन प्रजाति तो मुझे भी सच में नहीं पता था, जब मैं ऑप्शन पढ़ा हूँ तभी मैं इसको एलिमिनेशन के ही मेथड से किया हूँ, और लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर जो मुझे नहीं बने और जो सही हुए हैं वो लगभग एलिमिनेशन के ही मेथड से सही हुए हैं। एक ये क्वेश्चन था इंग्लिश का, तो ये भी गलत हुआ होगा, स्वाभाविक है, इंग्लिश का ये क्वेश्चन, इसको मैंने अटेम्प्ट किया नहीं है। इसके बाद है शोक विहीन, जब मैं इसको ही देखा था केवल, इसमें सच बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं किया था, जब शोक देखा तो मैंने सीधा इसमें आंसर लगा दिया कि शोक और विलाप जैसे शब्द जब सुना तो एक समय को मुझे लग रहा था कि नहीं रौद्र हो सकता है, पर जब शोक और विलाप जो 2 चीज़ देखा तो मैं इसमें, और इसमें ये नहीं पूछा था एक्चुअल में, शांत पूछता तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती थी मुझे, पर इसमें शांत पूछा नहीं, तो मैंने सीधे करुण लगा के आगे बढ़ गया था, क्योंकि मैंने केवल एक शब्द देखा था, ना इसको पढ़ा था ना कुछ किया था, केवल शोक और विलाप शब्द देख के मैं आगे निकल गया था इसको। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसको अपन निकालने ही पड़ता है। सॉरी, इसमें भी क्या किया था, ये वर्तनी जो क्वेश्चन आपने मैं इसको बताया था मैंने, इसमें विदुषी में ये क्या होता है, बड़ी की मात्रा होता है, दा में बड़ी की मात्रा थी। तिरस्कार में इसको वन रक्षक में लगभग 2017 में एक क्वेश्चन गलत करके आया था पुरस्कार का, तो उसकी जगह मैंने इसको पू की जगह ती रख दिया था, तिरस्कार, ऐसा सोच के ही इसको किया था, तो ये क्वेश्चन सही है। सामग्री तो अपन ऐसे लिखते नहीं, कवियत्री बोलते हैं, कवियत्री नहीं बोलते हैं, इसलिए ये भी गलत है। चलो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मेरा सिस्टम बंद होने वाला है,
तो एक ये क्वेश्चन था कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग करना था, रीजनिंग जैसा क्वेश्चन था, तो ये भी अपना सही है, आप इसको देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप कि 2 रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जितना मुझे उस टाइम याद था तो मैंने आपको ईमानदारी से सच कुछ बिल्कुल सच बताया था। इसके अलावा AI साक्षरताकार शक्ति का ये क्वेश्चन भी तुक्का मारा था इसमें मैंने। इसमें पहले मैंने विवेकानंद लगाया था, विवेकानंद डिजिटल कोर्स लगा दिया था। जब सेकंड टाइम इसको किया था मैंने, तो इसका आंसर चेंज कर दिया, क्योंकि ये विवेकानंद ना होकर युवा ज़्यादा अच्छा जम रहा था। 12 जनवरी को हमने जो युवा दिवस मनाते हैं उसके हिसाब से मैंने इसमें युवा फिर लगाया, तो ये सही हो गया था मेरा। इसके बाद PQRS का ये क्वेश्चन आया था, एक ये PQRS का एक क्वेश्चन ये भी आया था, तो ये भी सही हो गया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा सोच समझ मैं इंग्लिश में इन्हीं के बदौलत ही जाता हूँ एक्चुअल में, कि PQRS या कुछ चीज़ें सही हो जाएँ थोड़े बहुत, जैसे इडियम्स फ्रेजेस हैं, और ये क्वेश्चन अपने सही हो ही जाते हैं जनरली रूप से। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, इंग्लिश का ये क्वेश्चन था स्पेल टेरर का। क्या है, अपन हिंदी मीडियम वाले थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, बट इसको मैंने जब देखा, ये मेरे को लगता है ये क्वेश्चन को मैंने कहीं और देखा, जब इन्हीं क्वेश्चन में जब इंग्लिश का एक जो ट्रांसलेशन आता है पूरे पेपर में, तो ये स्पेलिंग मुझे देखने को मिली थी ऊपर कहीं किसी क्वेश्चन में, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ से लगाया था। मुझको एक्चुअल में ये पता नहीं था, इसको मुझे छोड़ना ही पड़ता। जब मैं एक बार और सेकंड टाइम रिवीजन कर रहा था, तब मुझे ये देखने को मिला था पिनेकल करके, तो इसको मैंने इसीलिए लगाया था। फिर ये तो आपको पता ही, हॉर्नबिल जो है पिनेकल, हॉर्नबिल जो अपन 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाते हैं, ये तो अपना नागालैंड है। ये सब इसको भी मैंने ऐसे याद किया था, चलो आप कभी भविष्य में आप भी नहीं भूलेंगे, इसलिए हॉर्नबिल। बिल शब्द सुन लीजिए ना, बिल यानी छेद, बिल में कौन सांप घुसता है, हॉर्न यानी आप जो वो क्या कहते हैं, बांसुरी या जो बजाते हैं उसके हिसाब से, तो वो कौन है, नाग है। बिल में कौन घुसता है, नाग घुसता है। ये ऐसे याद रख लेना, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन बताया था आपको मैंने कि कुल कितने संभाग हैं अपने मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन यहाँ है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया हूँ फ्रेंड्स, और ना ही कोई ऐसे क्वेश्चन बताया हूँ जिससे आप बहकें। मैं उसी का ही प्रूफ दे रहा हूँ, और मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, और मैंने कौन सी नादानी किया, कौन से बहुत छोटे या बहुत रेयरली क्वेश्चन है जो कभी गलत नहीं होने थे, उन क्वेश्चनों को गलत करके मैंने अपना स्कोर और भी अच्छा कर सकता था, बट मेरे से हो नहीं पाया। एक कर्मधारा समाज से ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें तो आपको पता ही होगा कि कौन है कौन नहीं। यथार्थवादी, तो ये कर्मधारा समास कौन नहीं है ये पूछा था, कौन नहीं है, तो इसमें से अपन को ये तो पता है यथार्थ यानी अव्ययभावी समास होता है करके। तो ये एक ये भाववाचक आया था वाच्य वाला, तो इसमें भी भाववाच्य में भी आप देख लीजिएगा, इसको बहुत जल्दी बनाया था मैं इसको भी। भाववाच्य जनरली रूप से नेगेटिव सेंटेंस ही होती है तीनों में। एक ये है कि नहीं उठा नहीं सका नहीं होता जनरली, उठाया जा नहीं सका, मतलब एक दयनीय स्थिति जैसा बता दो। एक ये करेक्ट आंसर था अपना कि इसमें उठाया नहीं जा सका, इस तरह से मतलब एक दयनीय स्थिति बताता है भाववाच्य में। तो आप पढ़े होंगे इसको, तो जानते हैं, इसकी मैं बताने की जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन है कि कौन सा है ये सब्जी कम समय में क्यों पकाया जा सकता। ये क्वेश्चन को आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है, सब्जी को गर्म बनाए रखने के लिए। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। आप उस करके देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है क्योंकि, और मेरा सिस्टम भी बंद होने। ये एक क्वेश्चन था ट्रेन टू पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी आया था। इसमें भी ट्रेन टू पाकिस्तान मेरे को लगता है मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, इसमें विक्रम सेठ करके हैं करके। जब मैं इसका आंसर देखा तो ये सुखवंत सिंह करके कोई थे, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना था, ये क्वेश्चन लाख बार पढ़े हैं जबकि हमने। एक क्वेश्चन ये था, फटाफट कर लेते हैं, ऋतुओं का जो परिवर्तन होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना परिक्रमा जो 23.5 डिग्री में घूमता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, या फिर 23.5 डिग्री के परिक्रमा झुकाव के कारण, ये तो वही ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया था कि बाह्य ग्रह जो है कि इनकी क्या परिभाषा होती है। बाह्य ग्रह की एक्चुअल में परिभाषा अगर हम देखें तो जो एक ग्रह दूसरे ग्रह के किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में यहाँ फंस रहा था कि सौरमंडल में एक ग्रह किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। एक और यहीं कुछ और भी था कि जो परिक्रमा करता है करके एक और दिया था, मैं वहाँ चंद्रमा की परिक्रमा, आकाशगंगा या चंद्रमा की परिक्रमा, ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें मैं फंस रहा था। बट फिर इसको मैं सोचा कि नहीं, क्योंकि ये बाह्य ग्रह पूछा तो बाह्य ग्रह में होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसको लगा के नहीं। एक क्वेश्चन ये भी है ऐच्छिक का तो आपको पता ही है क्या है कि निरंजन। इसको जब ऑप्शन से देखते तो आप पता चल जाता है कि पर्यायवाची नहीं है पूछा, क्योंकि स्वैच्छिक, इच्छाधारी, मनचाहा, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए ये क्वेश्चन एक है, कंटिन्यू ओपन करें फटाफट। तो ये क्वेश्चन भी 10 से 60 तक की ऐसी संख्या पूछा, 2 या 3 अंक या दोनों कम से कम एक बार आया हो। ये आप गिनती लिखते तो इसको बना ले जाते, मेरे ख्याल से ये सही ही होगा आंसर मेरा। तो ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भारी नहीं था। माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है, एक ये क्वेश्चन आया था। तो हिमाद्री ये सभी ने पढ़ा है, लूसेंट तो सभी के पास है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद आगे चलें तो ये मछली से बाहर आई, हमें पता है कि ये इसमें अपादान कारक ही लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह यानी बाहर होती है, अलगाव होता है, तो उसमें हम अपादान ही लगाते हैं, तो अपादान कारक ही सही है इसका। विराम चिन्ह, ये क्वेश्चन पूछा था, ये अगर हिंदी अच्छी होगी तो ही बना पाओगे, नहीं तो इसमें 100% की गलती कर देते आपने या कोई भी। पर ऑप्शन अगर देखते तो आप इसमें भी 100% बता रहे हो, इसको आप भी सही कर ले जाते अगर ऑप्शन से किए होते इसको तो, क्योंकि प्री मित्र अपन कॉमन ऐसे लगाते नहीं, कहना था सो कह दिया, तुम जाओ, इस तरह से आप जब आप सुनेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते करके, है ना। ये क्वेश्चन मैंने सही किया था कि आप जब इसको सुनोगे, आप इसको जब बोलते ना तो इसको आप खुद समझ में आता है कि यार क्या यहाँ सही है क्या नहीं है।
एक ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि मतलब ऐसे 3 जिले दे दिए थे और सन पूछा था। तो बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर जो थे ये 2003 में बने थे। ये मेरे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और भी कुछ नीचे क्वेश्चन हैं जहाँ तक, बट मेरा सिस्टम शट डाउन होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। और आप भी अपने नंबर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किए, कितने गलत किए, ताकि अपन अनुमान लगा सकें एक कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। थैंक यू।